रह रहे थे। एक बार वे सभी इकट्ठा हुए और अपने गांव में अपनी देवी के लिए एक मंदिर का निर्माण किया। जिस गांव में उन्होंने मंदिर का निर्माण किया था, उन्हें मंदिर में लगाने के लिए पत्थर की मूर्ति नहीं मिली। उन्होंने एक बड़े पेड़ के तने को मूर्ति के रूप में पाया। उन्होंने उस पर हल्दी कुमकुम लगाया और उसे मूर्ति के रूप में मंदिर में स्थापित कर दिया। देवी का दिल भी मासूम कोया आदिवासी लोगों की आस्था देखकर पिघल गया और उनकी इच्छाओं को पूरा करने लगी। उस मंदिर में देवी की पूजा के लिए उन्होंने एक पुजारी शिवा को रखा। शिवा वहाँ से 10 मील दूर हेमापुर नाम के एक गांव में रहता था। वो वहाँ से रोज आता था और पूजा पाठ करने के बाद चला जाता था। शिवा जरा भी आलसी नहीं था। वो हर रोज आकर बड़ी तन्मयता से देवी की पूजा करता था। इसी तरह सब कुछ चल रहा था। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी और कुछ देर में तेज तूफान आ गया। उस दिन उस मंदिर में कोन्या नाम का एक आदमी आया जो तिम्मापुर का निवासी था। जब बारिश बहुत जम के हो रही थी तो वो मंदिर के अंदर गया। जब उसने सामने देखा तो भगवान की मूर्ति की बजाय वहाँ एक पेड़ का तना रखा था। अरे वाह, आज बाकी सारे पेड़ गीले पड़े हैं। सोचा था आज खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि पेड़ का इतना बड़ा तना है सामने। वो उसे कुल्हाड़ी से काटने ही वाला था कि अरे तुम कितने मूर्ख हो, जरा भी समझ नहीं, क्या तुम मुझे काट डालोगे? देवी को क्रोध आ गया, लेकिन कोन्या को लगा कि कोई मस्खरी कर रहा है और वो उसे काटने के फैसले पर अड़ा रहा। कौन है जो तने के पीछे खड़े होकर बात कर रहा है? बाहर आओ और फिर बोलो, उसने जोर से कहा। तब देवी उस पेड़ के तने से बाहर आ गई। मैं वन देवी हूँ। यहाँ सभी गांव के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं तुम्हें अभी श्राप दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा कर रही हूँ। फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? क्या मुझे आज भूखा ही रहना होगा? कोन्या ने देवी से पूछा। तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगी, तुम्हें भूखा नहीं रहना होगा। तो कोन्या लालची हो गया। 100 सिक्के काफी नहीं होंगे, मुझे कम से कम 1000 सोने के सिक्कों की जरूरत है। देवी ने हाँ कहा और वहाँ एक थैला फेंक दिया और अदृश्य हो गई। उस थैले में सोने के सिक्कों को देखकर कोन्या की बाँछें खिल गई। उसने अपने हाथ की कुल्हाड़ी फेंक दी और थैला लेकर वहाँ से चला गया। पुजारी शिवा ने वहाँ पास खड़े होकर ये सब कुछ होते देखा। रोज मैं इतनी दूर से आता हूँ और पूजा करता हूँ, लेकिन देवी ने मुझ पर कभी सहानुभूति नहीं दिखाई। वो आदमी कुल्हाड़ी से उस पेड़ के तने को काटने गया तो देवी ने 1000 सोने के सिक्के दे दिए। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया, उसके दाएं हाथ पर लकवा मार गया। ओह, देवी मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दे। वो रोया और माफ करने के लिए कहा। वो तो एक नासमझ आदमी था। उसने मुझे देखा और उसे लगा कि मैं एकमात्र पेड़ का तना हूँ और मुझे कुल्हाड़ी से काटने वाला था। लेकिन तुम तो रोज मेरी अर्चना करते हो, क्या तुम मुझ पर लोगों की आस्था के बारे में नहीं जानते? फिर अगर तुम भी ऐसा करते हो तो इसका मतलब क्या है? सभी लोग मुझे देवी मानते हैं, यही कारण है कि मैंने तुम्हें ये छोटी सी सजा दी है। देवी, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, मुझ पर दया दिखाइए, मेरा हाथ ठीक कर दीजिए। उसकी बात सुनकर देवी बोली, कोन्या को पैसा मिल गया तो तुम परेशान हो गए और तुम्हारे सिर पर लालच सवार हो गया। तुमको अब बिना मेहनत के पैसा चाहिए। तुम्हें नहीं पता ना कि उसके घर पर क्या होने वाला है। जाओ, उस आदमी के पीछे जाओ। वो पुजारी जल्दी जल्दी कोन्या के पीछे पीछे गया। कोन्या ने घर जाकर अपनी पत्नी को बुलाया और बताया कि क्या हुआ था। इन 1000 सोने के सिक्कों को ले लो। उसकी पत्नी का दिमाग भी ललचा गया। मेरे कमर की चेन खरीदो और अंगूठी भी, उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन कोन्या ने अनसुना कर दिया। इस बीच कोन्या का बेटा आया जिसे सारी बुरी लतें थी। उसने उस दिन पूरे दिन शराब पी थी। वो नशे में धुत था। सोने के सिक्के देखकर वो बोला, बाबा मुझे चाहिए वो सिक्के, दे दो मुझे। तो कोन्या ने पत्नी और बेटे को घर से बाहर धकेल दिया और सोने के सिक्के अलमारी में रख दिए। पत्नी अंदर आई और दोनों की बहस शुरू हो गई।
इस बीच बेटा कुल्हाड़ी लेकर आ गया और उसने दोनों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। सोने के सिक्के ले लिए और वहां से फरार हो गया। बिना मेहनत के मिले सोने के सिक्के हाथ से चले गए और जान भी बाकी नहीं रही। ये देखकर पुजारी की आंखें खुल गई। वो दौड़कर वापस मंदिर गया और देवी के चरणों में गिर पड़ा। एक बार माधवराव गांव में एक विवाहित जोड़ा रहता था जिनका नाम पद्मिनी और रमन था। पद्मिनी एक बहुत ही कंजूस औरत थी। वो कौवे तक को खाना नहीं डालती थी। रमन अपनी पत्नी से कहता, अरे पद्मिनी, बचत करना अच्छा है, लेकिन इतना कंजूस होना भी ठीक नहीं। वो उसे समझाता था, लेकिन उसने कभी उसके कहे शब्दों को महत्व नहीं दिया। उसने कभी अपनी नौकरानी राजेश्वरी को भी खाना नहीं खिलाया। एक दिन नौकरानी राजेश्वरी ने कहा, मेम साहब, मेरे घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। इतने सालों से आप एक ही तनख्वाह दे रही हैं। कुछ नहीं तो 100 रुपए ही बढ़ा दीजिए। तुम जो काम कर रही हो उसके लिए तनख्वाह बहुत ज्यादा है। क्या पैसा पेड़ों पर उगता है? मैं 1 रुपया भी नहीं बढ़ाऊंगी। अगर काम नहीं करना तो चले जाओ। हाँ नहीं तो। और दुखी होकर राजेश्वरी काम छोड़कर चली गई। राजेश्वरी ने काम छोड़ दिया तो पद्मिनी बाहर बैठकर बर्तन मांजने लगी। रमन ने देखा, क्या हुआ पद्मिनी, आज राजेश्वरी नहीं आई? तुम बर्तन क्यों धो रही हो? उसने कहा है कि मैं जो तनख्वाह देती हूँ वो उसके लिए पूरी नहीं पड़ती। उसने मुझसे 100 रुपए बढ़ाने के लिए कहा। कोई मजाक है बताओ? मैंने भी कह दिया कि 1 रुपया नहीं बढ़ाती। लेकिन तुमने पैसे बढ़ाने के लिए मना ही क्यों किया? महंगाई भी तो बढ़ी है ना, और वो इतने सालों से हमारे यहाँ काम भी तो कर रही है। बढ़ा देती 100 रुपए। उसने 100 रुपए ही तो कहे थे और तुमने इतनी भरोसेमंद नौकरानी को छुड़ा दिया। अब क्या खुद करोगी सारा काम? बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम्हें पैसों की जरा भी अहमियत नहीं है। एक बार पैसा बढ़ा दिया ना तो वो हर महीने कहेगी और हम बढ़ाते रहेंगे। कुछ समय बाद हमें ही जाकर और 4 घरों के काम करने होंगे। उसकी बात सुनकर रमन चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद उसने दोपहर का भोजन किया और अपने खेत के काम के लिए निकल गया। उसी समय, मैम कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहते हुए एक भिखारिन उनके दरवाजे पर आकर रुक गई। ये कौन सा समय है भीख मांगने का? अच्छी खासी हट्टी कट्टी हो, भीख मांगते शर्म नहीं आती? कुछ काम करके पैसा क्यों नहीं कमाती हो? मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। कृपया मुझे कुछ काम दे दीजिए। मैं आपके घर के एक कोने में पड़ी रहा करूंगी। आप जो भी कहेंगी वो सब कुछ करूंगी। ठीक है, फिर तुमको घर के सारे काम करने होंगे। बदले में मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना दूंगी, लेकिन पैसा वैसा नहीं मिलेगा। अगर मंजूर है तो तुम आज ही से काम शुरू कर सकती हो। शाम को काम से लौटे रमन को वो नौकरानी घर में दिखी। अरे पद्मिनी, तुमने एक अनजान औरत को घर में कैसे रख लिया? वो मौके की तलाश में रहेगी और सारा पैसा लेकर किसी दिन 9 तो 11 हो जाएगी। मेरी बात को समझो और उसे ना रहने दो यहाँ। लेकिन पद्मिनी ने इस बार भी उसकी बात को अनसुना कर दिया। वो औरत दिन भर काम करती थी और रात में बाहर अहाते में सो जाती थी। 1 रुपया खर्च किए बिना नौकरानी मिल गई थी। पद्मिनी इस बात को सोचकर बड़ी खुश हो रही थी। जब कुछ दिन बीत गए, एक दिन पद्मिनी सुबह बहुत देर से उठी। घर का दरवाजा खुला हुआ था। उसे झटका लगा। उसने टेंशन में नौकरानी को आवाज लगाई, लेकिन वो वहां नहीं थी। घर से पीतल के कटोरे, तांबे के बर्तन सभी गायब हो गए थे। पद्मिनी रोने लगी। हाय हाय, क्या हो गया? रमन सब समझ गया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात कहाँ सुनी? मुझे कैसे पता चलता कि वो एक चोर है? मुझे सपना आया था क्या? राजेश्वरी हमारे घर पर इतने सालों से भरोसे के साथ काम कर रही थी ना। जैसे ही उसने तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहा, तुमने उसे काम से निकाल दिया और मुफ्त में एक अजनबी औरत को रख लिया और वो तुम्हें लूट कर चली गई है। ये तुम्हारे लिए अच्छा सबक है। इस बार पद्मिनी को रमन की बात समझ आई। अपने कंजूसी स्वभाव ने उसकी सारी चीजें लुटवा दी थी। ये सोचकर वो बहुत रोई, लेकिन फिर उसने अपना व्यवहार बदल लिया। वो सभी के साथ स्नेह के साथ रहने लगी और अपने कंजूस स्वभाव पर काबू किया।
हालांकि घर की कीमती चीजें अब नहीं रही थी, लेकिन रमन इस घटना के बाद फनी कॉमेडी FK पर आपका स्वागत है। कृपया वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।